नमस्ते गुरु जी। अरे नमस्ते आचार्य जी जी। सादर नमस्ते जी। ओम। योग दर्शन इस पुस्तक के समाधि पाद के 49वें सूत्र को हम पढ़ रहे थे। और इससे पहले जो 48 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी भाई राजेश जी कृपया बोले। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। जी। ये मैं मतलब एक छोटी सी शंका है। ये मतलब अभी जब ये स्वाध्याय करता हूँ योग दर्शनम जो समाधिपाद का, तो ये बुद्धि, ज्ञान और विद्या, ये मतलब तीनों शब्द जो है मतलब मिलते रहते हैं बराबर। मतलब जैसे इस 49वें सूत्र में भी जैसे ये ऋतंभरा प्रज्ञा को जो है उत्कृष्ट बुद्धि बताया गया है। तो एक थोड़ा सा मतलब ये तीनों समानार्थक शब्द ही हैं या कुछ विशेष जगह प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ बदलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताने जी जी बिल्कुल, ये समानार्थक शब्द की। और मतलब इसके ही है। न्याय दर्शनकार ने भी इस बात को कहा है, एक ही अर्थ देने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये बहुत सी बात जो है हमारे समझने के ऊपर भी निर्भर करती है। ये देखिए, कोई भी ज्ञान बिना साधन के तो होता नहीं है। जी जो असंप्रज्ञात समाधि है उसकी बात छोड़ दें, वहां ईश्वर ही साधन रहते हैं, बाकी साधन माध्यम नहीं रहते, सहयोग पूरा रहता है। तो अभिप्राय क्या है कि ज्ञान और ज्ञान का साधन, ज्ञान की अवस्था में भी ज्ञान एकमात्र किसी चीज का ज्ञान होना, एक उस विषय में निर्णय भी आ जाना, दो अलग अलग प्रकार हैं। एक सामान्य ज्ञान होना कि हाँ भाई कुछ है, फिर उसी के विषय में सही सही यथार्थ निर्णय भी हो जाना, ये एक अलग स्थिति है ना जी। तो अभिप्राय क्या है कि मुख्य तो ज्ञान का अर्थ वही है जो चेतन को होता है। और क्योंकि वहां पर जैसे बुद्धि शब्द बुद्धि शब्द वैसे प्रयोग जो आता है वो साधन के लिए आता है, निर्णय कराने का जो साधन है। परंतु जो जब बात चल रही हो तो उसमें वो सभी चीजें सम्मिलित रहती हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, जैसे यहाँ पर ये बात कही, तो प्रज्ञा का क्या अभिप्राय है? साधन, जी केवल साधन नहीं है। विशिष्ट ज्ञान ज्ञान। केवल साधन नहीं है, साधन तो वहां पर है उपलब्ध, परंतु उस समय ज्ञान धारण करने की क्षमता, यानी कि सही सही निर्णय करने की क्षमता, सही जो उस समय ज्ञान हो रहा होता है उस जीवात्मा को, सारी की सारी स्थितियों को ही एक तरह से मिला जुला कर हम समझ सकते हैं। जी तो बुद्धि जो है उस वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रहती है, पूर्ण सत्व प्रधान अवस्था में, वहाँ बिल्कुल सही तत्व ज्ञान ही है, लेकिन होता है। लेकिन वहाँ पर जो ज्ञान करने वाला है, समझने वाला है, जानने वाला है, उसको जो सही ज्ञान हो रहा है वो उसकी प्रधानता भी है। तो इसको जो है हम जहाँ भी हम इस तरह की बात आवे, उसको किसी एक पक्ष मात्र को हम वहां पर नहीं ले सकते, उसमें संपूर्णता को ही अपने को लेना पड़ेगा।
साधन है वो बिल्कुल ठीक जनाने की स्थिति में है, और हम भी इस स्थिति में हैं कि हम उसको बिल्कुल ठीक ठीक यथार्थ रूप में जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जी और उसमें जो प्रमाणों की जो उपयोगिता है वो भी यथावत है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहा है, वो शब्द प्रमाण से कोई इतर होगा, भिन्न होगा, या अनुमान प्रमाण से कुछ भिन्न होगा। होगा समान ही, परंतु समान होते हुए भी अधिक विशेष होगा, अधिक स्पष्ट होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वहां पर, ये अभिप्राय है। जिन प्रश्नों के सामान्य उत्तर अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से नहीं भी प्राप्त हो पाते हैं, वो भी वहां प्राप्त होंगे। उसमें विशिष्टता ही आ जाएगी, विरोध नहीं हो सकता कि भाई अनुमान प्रमाण से तो कुछ और जाना था, शब्द प्रमाण से कुछ और जाना था, प्रत्यक्ष में कुछ उससे विरुद्ध बात सामने आ गई। ऐसा नहीं होगा, उसी में और अधिक स्पष्टता होगी पूरी तरह से। ये जो है वो स्थिति है, और उसको इसीलिए, इसी विशेषता के कारण से, उसकी इसी स्पष्टता के कारण से उसको श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाला कहा गया है। भिन्न विषय का अभिप्राय ये नहीं है कि विषय बदल गया या अ, उससे कुछ विपरीत ही, उल्टा ही कुछ हो रहा है ज्ञान, ऐसा नहीं है। वो भाव जो वक्ता है, जो ऋषि पतंजलि हैं, उनके भाव, उनकी जो बात जो कहना चाहते हैं उसको समझना है। वो यही कहना चाहते हैं कि अन्य विषय का अभिप्राय क्या है कि केवल जो वहां पर सीमितता थी, जो सीमाएं थी, वो सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय अत्यंत प्रभावशाली और पूरी तरह से स्पष्ट, तो उसको अन्य विषयता यहाँ पर कहा जा रहा है। और उसको हेतु के रूप में भी कहा विशेषार्थत्वात्, विशेष ज्ञान, वस्तु का विशेष ज्ञान होने के कारण से। तो वही चीज यहाँ पर और स्पष्ट रूप से ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय को ही स्पष्ट कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विषय को ही। ठीक है जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम। तो हम यहाँ पर इसको देख रहे थे, श्रुत आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषयम, ये हमने पढ़ लिया था। वो सामान्य विषय वाला है, अर्थात उसमें सीमाएं हैं, थोड़ा सा ज्ञान होता है, पूरी तरह से बहुत अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। शब्दों की सीमा है, कोई व्यक्ति कितनी व्याख्या कर ले किसी चीज को, प्रत्यक्ष करके वो बता रहा है, मान लीजिए शब्दों से कुछ बता रहा है, तो बहुत कुछ बता सकता है, प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, पर वो हमेशा तो रहेगा नहीं ना व्यक्ति। जैसे दर्शनकार भी हैं, तो ऋषि हैं, लेकिन शरीर हमेशा थोड़ी रहता है, बताने के लिए हमेशा नहीं रहते वो कि उन्होंने क्या बात कही है। उन्होंने तो जितना पूछा गया था, प्रश्न किए गए थे, उसके उत्तरों को सूत्रबद्ध कर दिया। अब वहां से, उन शब्दों से जितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, केवल वो उसकी एक सीमा है। हम और उसमें से कुरेद कुरेद कर पूछना चाहें तो वो नहीं मिलेगा, उसके लिए साक्षात्कार करना पड़ेगा। भिन्नता नहीं आएगी, वहां भी साक्षात्कार करते समय भी वही विषय ध्यान में रहेगा, वही
जानकारी मिलेगी, उसमें और अधिक स्पष्टता और सीधा संबंध वस्तु से और उसके ज्ञान से वो हो जाएगा। तो ये सामान्य विषय है, ये सामान्य विषय है वाला है, सामान्य विषय वाला जो श्रुति या आगम का विज्ञान से होने वाला ज्ञान है वो सामान्य विषय वाला है। न ही आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम, विशेष नहीं कहा जा सकता है। विशेष नहीं कहा जा सकता कि मतलब सारी शंकाएं समाधान नहीं हो जाएंगी इससे। शब्द प्रमाण बता दिया जाएगा, बहुत कुछ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, प्रश्नों के बहुत से उत्तर दिए जा सकते हैं, पर शब्दों की जो सीमा है उसको यहाँ बताया जा रहा है कि शब्दों से ही बताकर और समझा दिया जाए और बिल्कुल साक्षात्कार के बराबर हो जाए, नहीं हो सकता कभी भी। ये अभिप्राय है। तो शब्दों से भले ही साक्षात्कृत धर्म वाला व्यक्ति है, तो भी शब्दों से जो है बहुत विशेष बात, सारी बातें नहीं कही जा सकती। कस्मात, कैसे? नहीं विशेषेण कृत संकेतः शब्द इति। जो शब्द हैं वो विशेष ज्ञान का जो सारा संपूर्णता से जो विशेष ज्ञान है उसके संकेत, शब्द संकेत ही नहीं है सारे के सारों के। और शब्द प्रमाण मान लीजिए अब वो नहीं रहा, मान लीजिए ग्रंथ है तो उसकी तो सीमा वैसे ही है, वो तो जितने शब्द लिखे हैं वो हैं ही, बस उतना ही ज्ञान है, वो उससे जो समझ सकते हैं वो समझ लें। और अगर बताने वाला सामने भी है तो भी जो जैसे साक्षात्कार होता है तो उसको संपूर्ण को कभी भी शब्दों के द्वारा संकेतित नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। कृत संकेत मतलब ये है विशेष रूप से संपूर्ण को। फिर आगे कहते हैं तथा अनुमानम सामान्य विषय एव, इसी प्रकार से जो अनुमान है वो भी सामान्य विषय वाला ही है। यत्र प्राप्तिस् तत्र गतिः, यत्र अप्राप्तिस् तत्र न गतिः। अर्थात कहीं कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो वहां पर उसमें गति हुई थी। अगर कोई व्यक्ति जहां उसको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, वहीं पर है, इसका मतलब उसमें गति नहीं हुई। इति उक्तम, ऐसा कहा जाता है। ये अनुमान है। अनुमानेन च सामान्येन उपसंहारः, अनुमान के द्वारा सामान्य ज्ञान करा के वो अनुमान समाप्त हो जाता है, सामान्य रूप से प्रस्तुति देकर समाप्त हो जाता है। तस्मात् शुद्ध अनुमान विषयो न विशेषः कश्चित् अस्ति इति, इसलिए जो श्रुत और अनुमान का विषय है, अर्थात शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का विषय है, वो कोई बहुत अधिक ऐसा विशेष ज्ञान कराने वाला नहीं है। न च अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम अस्ति, और जो विशेष बात है वो यहाँ पर बता भी दिया। और इस सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का लोक प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण नहीं होता है।
लेकिन यौगिक प्रत्यक्ष के द्वारा इन सब का ग्रहण होता है। तो ये जो अत्यंत एकाग्र अवस्था में जाकर सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट, सूक्ष्म कहते हैं बहुत सूक्ष्म वस्तु को अनुभव करना, सूक्ष्म जो सामान्य नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र, बहुत विशेष जो है उनको प्रयोग में लाया जाता है सामान्य रूप से। तो यौगिक प्रत्यक्ष से उनका भी साक्षात्कार होता है। और जहां तक पहुंच सूक्ष्मदर्शी यंत्र की भी नहीं हो सकती, उस स्तर के भी सूक्ष्म वस्तुओं का साक्षात्कार यौगिक प्रत्यक्ष से होता है। व्यवहित यानी कि ढके हुए, दीवार के पीछे हैं। और विप्रकृष्ट यानी कि बहुत दूर, बहुत दूर का अभिप्राय यानी कि सामान्य रूप से जहां गमन हो पाना, जहां तक पहुंच पाना संभव नहीं। लेकिन प्राण के माध्यम से ईश्वर ने सर्वत्र हर क्षण सब वस्तुओं की पहुंच बना रखी है। सब चीज संबद्ध है एक दूसरे से प्राण के माध्यम से। और प्रत्येक वस्तु की दूरस्थ, दूर से दूर जितनी वस्तु है ना, सबकी सूचना सर्वत्र पहुंची हुई है, पहुंच रही है। तो यदि प्राण को सक्रिय कर दिया जाता है तो वो सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। संकल्प, इच्छा संकल्प इत्यादि उसमें साधन है। और एकाग्रता विशेष प्राण शक्ति, व्यक्ति को जो व्यक्तिगत उपलब्ध प्राण शक्ति है, उसकी पर्याप्तता और एकाग्रता, ये साधन है विशेष। प्राण शक्ति सभी के पास में है, परंतु उसका व्यय किस प्रकार से हो रहा है इस पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति है, उसके शरीर की स्थिति ऐसी रहती है कि एक तरह से रोगी शरीर, तो उसकी सारे प्राण शक्ति जितनी उसके, केवल वो जीना, किसी तरह से जीवन जीवित रहने में सारी प्राण शक्ति खर्च हो जाती है और किसी काम में ले ही नहीं सकता वो। एक दूसरा व्यक्ति है, शरीर उसका स्वस्थ है, तो उसकी प्राण शक्ति का उपयोग, समय और प्राण शक्ति का उपयोग वो साधना में कर सकता है। इस स्तर का स्वस्थ है कि वो बौद्धिक और मानसिक कार्यों को करने में, एकाग्रता पूर्वक करने में समर्थ होता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं शरीरों की। और ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकार की स्थिति है तो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता, उसके लिए उपाय नहीं बताए गए हैं आयुर्वेद आदि में, सब बताया हुआ है। वो तुलसीदास जी का दोहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। सही बात यही है बिल्कुल। खोज करना इच्छा के द्वारा, और किस प्रकार से उसको किया जा सकता है, एक जिसको कहते हैं ना कि जूझना, कि ये जब ऋषियों ऋषियों ने ये सब किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या मुझे
मुझे कौन सी चीज ऐसी है जो परमात्मा ने नहीं दी है? वही हवा, वही पानी, वही प्रकृति, सब कुछ, सूर्य वही, शरीर भी वही। अगर कहीं कमी है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? कोई कर पा रहा है, कोई मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों? आखिर उसके पीछे क्या कारण है? तो जो व्यक्ति इन बातों पे ध्यान देता है, वो फिर अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए और जिस आवरण को उसने बना रखा है, उस आवरण को तोड़ने के लिए प्रयासशील होता है कि भाई मैं हर उस चीज को हटा दूंगा, छोड़ दूंगा जो जीवन को उत्कृष्ट बनाने में बाधक बन रही है, जीवन को ऋषित्व तक पहुंचाने में बाधक बन रही है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है कि मैं किस सीमा तक अपने आप में बदलाव करूंगा, अपने अभ्यासों में, अपनी सभी चीजों में कहाँ तक मुझे बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो आवश्यकता है उस सब कुछ को परिवर्तन करने के लिए तैयार होता है व्यक्ति, और उसके विषय में जानता है कि क्या मुझे करना चाहिए, और सफल भी होता है, और उसकी सारी विद्या है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं के विषय में बताया गया है कि ये जो विषय हैं, इसका सामान्य प्रत्यक्ष से, अर्थात जो लौकिक प्रत्यक्ष जिसको हम इंद्रियक, बाहरी इंद्रियों से प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण इन वस्तुओं का इस तरह से नहीं होता है। लोक प्रत्यक्ष के द्वारा कैसे होगा कि भाई पहले वहां तक पहुंचिए फिर ज्ञान होगा उसका। दीवार के पीछे वस्तु है, जिसको कहेंगे व्यवहित, तो हमें सीधा संबंध बनाने के लिए, इंद्रिय से सीधा संबंध बनाने के लिए वहां तक पहले दीवार के पीछे जाना होगा। अगर बहुत दूर वस्तु है, जैसे यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और अमेरिका काफी दूर है, बहुत दूर है, तो संबंध बनाने के लिए फिर हमें वायुयान से जाना पड़ेगा वहां पर, तब इंद्रिय से सीधा संबंध बनेगा, तब हमें ज्ञान होगा। लेकिन यौगिक प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है। वो उस प्राण शक्ति को जागृत करके, उसकी एकाग्रता को बनाकर, और उपलब्ध विज्ञान जो प्राण शक्ति के द्वारा उपस्थित है, उसका उदाहरण है जो सुख, बहुत छोटे छोटे तारे रात को दिखते हैं, तो वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं, लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, वो दिखते हैं, लेकिन जिस क्षण हम देखते हैं उसी क्षण वो दिखते हैं। क्यों दिख सकते हैं वो? उसी क्षण, तत्क्षण, जिस क्षण हम देखना चाहते हैं उसी क्षण क्यों दिख सकते हैं? जो इतना लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर कोई चीज है, वो कैसे दिख सकती है तत्क्षण? प्रकाश की गति भी, उसकी भी एक सीमा है, दृष्टि की भी गति की सीमा होगी, ये भी एक प्रकृति से बना हुआ व्यवस्था है। तो दिखने का कारण यही है क्योंकि वहां से प्रकाश प्रतिक्षण चल रहा है, और चलते चलते वो पहुंच रहा है, और हमारी आंख से उसका संयोग हो जाता है। इसलिए वो हम जिस क्षण देखना चाहें उसी क्षण देखकर हटा भी सकते हैं, नहीं देखें उसको। तो ये एक उदाहरण है। ठीक इसी तरह से प्राण शक्ति सर्वत्र, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने फैला रखी है, और सारी सूचनाएं भी सर्वत्र हैं। केवल उन सूचनाओं को हमें, उससे हमें संबंध बनाना है, अपने शरीर की प्राण शक्ति को जगाकर और एकाग्र करके, उससे ट्यूनिंग बिठाकर।
तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये चीजें पहले असंभव लगती थी, परंतु ईश्वर की कृपा से कुछ इस प्रकार की बातें समझ में आई, ज्ञान मिला, तो उससे ये संभव हो सकता है, ऐसा समझ में आया। जिस समय हम पढ़ रहे थे योग दर्शन, उस समय ये एक तरह से असंभव मान के छोड़ दिया था। तो अब उसको इस रूप में हम समझ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, न च अस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति इति। और इस विशेषस्य अप्रमाणकस्य, जो ऐसे विशेष और लौकिक प्रत्यक्ष से ग्रहण न हो सकने योग्य। अप्रमाणकस्य का मतलब लौकिक प्रमाण, प्रमाण यानी कि आंख, इंद्रिय। प्रमाण क्या है? वो है जो जिससे वस्तु को जाना जाता है। तो लौकिक प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या हुआ? लौकिक प्रत्यक्ष का प्रमाण सामान्य ये इंद्रिय और इससे सन्निकर्ष। तो इस दृष्टि से इसको जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, व्यवहित वस्तुएं हैं, विप्रकृष्ट वस्तुएं हैं, इनको प्रमाण सामान्य जो लौकिक प्रत्यक्ष वाले प्रमाण हैं, उनसे जानने न जानने योग्य हैं, इसलिए उसको अप्रमाणकस्य कहा। ऐसी वस्तु जो लौकिक रूप में जो प्रमाण अर्थात इंद्रिय आदि प्रयोग किए जा रहे हैं, उनसे नहीं जाने जा सकते, इसलिए उसको अप्रमाणकस्य वस्तुनः। ऐसी जो वस्तु है उसका न अभावः न अस्ति, शुरू में ही न कह दिया ना। तो ऐसी जो विशेष, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुएं जो जिनका लौकिक जो प्रमाण है, यानी कि लौकिक वस्तुओं को जानने के लिए जिन इंद्रिय आदि प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, उनसे जो नहीं जानी जाती हैं, ऐसी वस्तु का कोई अभाव है, ऐसी बात तो नहीं है। कारण तो हमेशा है ही है, तो वो सूक्ष्म है ये भी पता है, लेकिन वो या तो सूक्ष्म है या अन्य वस्तुएं जो है कोई दूर हो सकती है, कोई व्यवहित ढकी हुई हो सकती है इत्यादि। कोई वो उनका अभाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सा विशेषो भवति, सविशेषो भवति। तो समाधि प्रज्ञा से ज्ञात होने योग्य ही वह विशेष होती है। वो वस्तुएं विशेष कैसी हैं? जो समाधि प्रज्ञा से ही जानी जा सकती हैं। तो यह भी एक विज्ञान है, ये विशेष प्रकार का योग विज्ञान है, योग का विज्ञान है। फिर आगे कहते हैं, भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा। तो ये जो वस्तुएं विशेष हैं वो कौन सी हैं? वो भूत सूक्ष्म गत हैं या पुरुषगत यानी कि चेतन को जानने संबंधी हैं, चेतन को जानना और समझने संबंधी। जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है? ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों से नहीं जानी जा रही तो वो है नहीं, ऐसा तो भी नहीं है। और चाहे वो पुरुषगत वस्तु यानी कि चेतन वस्तु हो, चाहे वो सूक्ष्म भूत अत्यंत सूक्ष्म जो होते हैं, भूत सूक्ष्म, उस लेवल की जो वस्तुएं हैं, वो समाधि प्रज्ञा से ही जानने योग्य हैं।
फिर आगे कहते हैं तस्मात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, इसलिए श्रुत अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली सा प्रज्ञा, वह जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो इनसे भिन्न विषय वाली होती है, मतलब वो वह ही विशेष, उससे जो ज्ञान होगा उससे जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सभी का ज्ञान होगा वो सामान्य विषय वाला नहीं है, इसीलिए अन्य विषय उसको कहा गया। सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात् इति, और वह जो है अन्य विषय वाली वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि वो विशेष अर्थ वाली होने से। तो विशेषार्थत्वता उसमें क्या है, इसको यहाँ पर दूर व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुओं के ज्ञान का भी ज्ञान हो जाना, ये इस रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो भी विराम करते हैं समाधि को, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सादर नमस्ते आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते। नमः। नमस्ते गुरु जी।